नंबर 34 देखिए ज़रा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है द पोटेंशियल V एट एन एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए डाइपोल मोमेंट P ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज दिस। देखो क्या बोल रहा है कि एक डाइपोल है और इसके सेंटर से किसी r डिस्टेंस पर एक्सिस पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो एक्सिस पे पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? देखो किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल का फार्मूला होता है हमारे पास KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे r जो होता है वो सेंटर के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन होता है जिसका अपन को पोटेंशियल फाइंड करना है, और ये थीटा होता है r का p के साथ एंगल। अगर मैं एक्सिस के लिए बात करूँ तो एक्सिस में अगर डाइपोल की डायरेक्शन में चलोगे तो यहाँ r और p के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, अगर डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो इनके बीच का एंगल 180 हो जाएगा। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी? KP बाई आर स्क्वायर, या तो cos 0 रखना पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, और cos 180 रखोगे तो माइनस। तो एक्सिस पे इतना पोटेंशियल होता है। अब वैल्यू रखते हैं ज़रा। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, P की ऐसा यूनिट में वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁻6, अपॉन में R की वैल्यू दे रखी है 2 तो 4, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 9 × 10⁻³ वोल्ट प्लस माइनस में। तो इसने बोला है कि एक्सिस पर जो पोटेंशियल है वो इतना होगा, बिल्कुल सही बात है। ये आगे रीजन बोल रखा है कि B बराबर प्लस माइनस 1/4πε0 P बाई आर स्क्वायर, या बोल दो इसी को प्लस माइनस K लिख देते हैं इसको 2KP बाई आर स्क्वायर, वेयर R इज़ द डिस्टेंस ऑफ एनी एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड एट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ये क्या बोल रहा है कि एक्सिस के किसी डाइपोल के किसी भी एक्सिस पे, डाइपोल के एक्सिस पे जो पोटेंशियल होता है वो 2KP बाई आर स्क्वायर होता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि डाइपोल के एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? प्लस माइनस KP बाई आर स्क्वायर। तो ये रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? A इज करेक्ट बट R इज इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हाँ, यहीं पे अगर मैं इसमें ये 2 नहीं होता, यहाँ पर अगर ये 2 नहीं होता तो ये हमारे पास रीज़न भी सही होता और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन जाता। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर